बच्चों आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में, एग्जाम्पल नंबर 7। इसमें क्या है, एलोकेशन प्रॉब्लम। एलोकेशन प्रॉब्लम में क्या है, इसको ध्यान से देखो। इसमें क्या बोला है, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ फार्मर हैज़ 50 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड। एक हमारे पास कोऑपरेटिव सोसाइटी है फार्मर का, उसके पास कितने हेक्टेयर ऑफ लैंड है, 50 हेक्टेयर ऑफ लैंड टू ग्रो टू क्रॉप्स, क्रॉप नंबर एक्स एंड क्रॉप नंबर वाई। एक कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है फार्मर का, उसके पास टोटल 50 हेक्टेयर ऑफ लैंड है, जिसमें वो दो टाइप्स के क्रॉप ग्रो करना चाहते हैं। एक तो क्रॉप का नाम एक्स है और दूसरे क्रॉप का नाम वाई है। द प्रॉफिट फ्रॉम क्रॉप एक्स एंड वाई पर हेक्टेयर आर एस्टिमेटेड रुपीज 10,500 एंड 9,000। ये क्या बोल रहा है कि अगर क्रॉप एक्स वो ग्रो करते हैं तो 1 हेक्टेयर अगर क्रॉप एक्स ग्रो करते हैं तो उनको कितने की प्रॉफिट होगी, 10,500 की। और 1 हेक्टेयर में अगर वो क्रॉप वाई लगाते हैं तो उनकी कितनी प्रॉफिट होगी, 9,000 की। टू कंट्रोल वीड्स ए लिक्विड हर्बिसाइड हैज़ टू बी यूज्ड फॉर क्रॉप एक्स एंड वाई। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि टू कंट्रोल वीड्स, वीड्स को कंट्रोल करने के लिए लिक्विड हर्बिसाइड का यूज़ करना है, किसके लिए, क्रॉप एक्स के लिए एंड क्रॉप वाई, एट द रेट ऑफ 20 रुपीज़ पर लीटर एंड 10 लीटर पर हेक्टेयर। ठीक है, क्या हर्बिसाइड का मतलब क्या होता है, जो अनवांटेड जो मतलब प्लांट्स होते हैं ना, उसे हम हर्बिसाइड्स बोलते हैं। तो हर्बिसाइड्स को कंट्रोल करने के लिए क्रॉप एक्स के लिए 20 रुपये पर 20 रुपये लीटर हमें क्या करना होगा। मान लो कि अगर क्रॉप एक्स हमने 1 हेक्टेयर में लगाया ना, तो 20 रुपये हमें खर्च करना होगा, मतलब 1 हेक्टेयर के लिए, क्या, क्रॉप एक्स को हर्बिसाइड्स, ये सॉरी हर्बिसाइड से बचाने के लिए। और क्रॉप वाई के लिए क्या, 10 लीटर चाहिए पर हेक्टेयर। सॉरी, गलत मैंने बोला। मैंने ये बोला कि अगर वो क्रॉप एक्स जो है 1 हेक्टेयर में लगाता है तो उसे 20 लीटर चाहिए, 20 लीटर चाहिए हर्बिसाइड 1 हेक्टेयर क्रॉप एक्स के लिए। और क्रॉप वाई के लिए क्या चाहिए, 10 लीटर चाहिए हर्बिसाइड्स पर हेक्टेयर फॉर क्रॉप वाई। मान लो कि अगर क्रॉप वाई वो 1 हेक्टेयर में लगाता है तो 1 हेक्टेयर के लिए 10 लीटर हर्बिसाइड चाहिए क्रॉप वाई के लिए। और क्रॉप एक्स के लिए क्या, 1 हेक्टेयर में अगर क्रॉप एक्स लगाता है फार्मर तो उसे 20 लीटर्स हर्बिसाइड्स चाहिए, किसके लिए, क्रॉप एक्स के लिए। ठीक है, फर्दर नो मोर देन 800 लीटर्स ऑफ हर्बिसाइड शुड बी यूज्ड इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट फिश एंड वाइल्ड लाइफ। 800 लीटर से ज़्यादा हर्बिसाइड यूज़ नहीं कर सकता है, किसके लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, फिश को और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए। टू ईच क्रॉप, मतलब क्या है, 800 लीटर से ज़्यादा आप ना क्रॉप एक्स के लिए हर्बिसाइड यूज़ कर सकते हैं, ना ही क्रॉप वाई के लिए हर्बिसाइड यूज़ कर सकते हैं। किसको प्रोटेक्ट करने के लिए, फिश को और वाइल्ड लाइफ को। यूजिंग अ पॉन्ड विच कलेक्ट ड्रेनेज फ्रॉम दिस लैंड, मतलब लैंड से जो ड्रेनेज होगा हर्बिसाइड का तो पॉन्ड में जाएगा, फिर इसमें जाएगा, तुम्हें वाइल्ड लाइफ में जाएगा, तो उसको बचाने के लिए 800 लीटर से ज़्यादा आप यूज़ नहीं कर सकते। हाउ मच लैंड शुड बी एलोकेटेड टू ईच क्रॉप सो एज टू मैक्सिमाइज द टोटल प्रॉफिट। ये क्या बोल रहा है, टोटल प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए ऑफ द सोसाइटी कितने लैंड हम, मतलब कौन से कितने लैंड हम यूज़ करें किस क्रॉप के लिए। एक बार क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी है फार्मर का, 50 हेक्टेयर उसके पास लैंड है, दो टाइप के क्रॉप लगा सकते हैं, क्रॉप एक्स और क्रॉप वाई। ठीक है, क्रॉप एक्स को 1 हेक्टेयर क्रॉप एक्स में उसे 10,500 का प्रॉफिट होता है, 1 हेक्टेयर क्रॉप वाई से उसे 9,000 का प्रॉफिट होता है। 1 हेक्टेयर क्रॉप एक्स लगाने में 20 लीटर हर्बिसाइड यूज़ होता है, 1 हेक्टेयर क्रॉप वाई लगाने में 10 लीटर हर्बिसाइड यूज़ होता है। फार्मर जो है वो 800 लीटर से ज़्यादा हर्बिसाइड यूज़ नहीं कर सकता है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट फिश एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताओ कितने हेक्टेयर में क्रॉप एक्स लगाएं, कितने हेक्टेयर में क्रॉप वाई लगाएं कि जो प्रॉफिट हो वो मैक्सिमम हो। यहाँ तक आगे बात समझ में। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन। अब सॉल्यूशन में क्या है, हमने मान लिया कि हमने एक्स हेक्टेयर, स्मॉल एक्स हेक्टेयर हमने क्रॉप कैपिटल एक्स लगाया। ठीक है, ये स्मॉल एक्स जो है ये नंबर ऑफ हेक्टेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है फॉर क्रॉप कैपिटल एक्स, और ये जो स्मॉल वाई है ये नंबर ऑफ हेक्टेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है फॉर क्रॉप कैपिटल वाई। मतलब कि हमने स्मॉल एक्स हेक्टेयर में क्रॉप कैपिटल एक्स लगाया।
ठीक है, और स्मॉल वाई हेक्टेयर में हमने क्रॉप कैपिटल वाई लगाया। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि एक्स हेक्टेयर है तो एक्स क्या होगा हमारा, ग्रेटर देन जीरो, वाई इज ग्रेटर देन जीरो होगा। ठीक है, ऐसा भी एक्स का वैल्यू जीरो भी, स्मॉल एक्स का वैल्यू अगर जीरो हुआ इसका मतलब क्या है कि हमने क्रॉप एक्स लगाया ही नहीं, और अगर स्मॉल वाई का वैल्यू जीरो हुआ इसका मतलब हमने क्रॉप वाई नहीं लगाया। तो ये जो स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई ये क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। यहाँ तक आगे बात समझ में। अब प्रॉफिट पर हेक्टेयर ऑन क्रॉप एक्स, एक्स से पर हेक्टेयर का प्रॉफिट क्या, 10,500 का। प्रॉफिट पर हेक्टेयर ऑन क्रॉप वाई, उससे कितने का प्रॉफिट है, 9,000 का। तो टोटल कितना प्रॉफिट होगा, कितने हेक्टेयर हमने क्रॉप एक्स लगाया है, स्मॉल एक्स हेक्टेयर। एक हेक्टेयर से क्या फायदा है, 10,500 रुपये का। तो स्मॉल एक्स हेक्टेयर से कितने का फायदा होगा, 10,500 इंटू एक्स, इतना प्रॉफिट होगा किससे, क्रॉप एक्स से। फिर क्रॉप वाई से कितने का प्रॉफिट होगा, 9,000 वाई का। तो ये जो है ना हमारा ये प्रॉफिट फंक्शन आ गया, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। इसी को हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ गया। ठीक है, अब आ जाओ, द मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रॉब्लम इज एज फॉलोज। ये तो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया, अभी बता दिया। ठीक है, उसके बाद क्या है कि सबसे पहला कंस्ट्रेंट क्या है कि टोटल उसके पास लैंड कितना है, 50 हेक्टेयर ही लैंड है ना। तो एक्स, स्मॉल एक्स हेक्टेयर में क्या लगा, क्रॉप एक्स लगा, और स्मॉल वाई हेक्टेयर में क्या लगा, क्रॉप वाई लगा। तो ये एक्स प्लस वाई किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ हेक्टेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका सम क्या होगा, या तो 50 से कम होगा या तो 50 के इक्वल होगा, 50 से ज़्यादा तो हो नहीं सकता है। ठीक है, बिकॉज 50 हेक्टेयर ही लैंड है। ऐसा हो सकता है कि हम कुछ लैंड में ना ही क्रॉप एक्स लगाए ना ही क्रॉप वाई लगाए, तो फिर एक्स प्लस वाई का सम क्या हो जाएगा, लेस देन 50। ये भी पॉसिबल हो सकता है कि हम पूरा लैंड 50 के 50 हेक्टेयर यूज़ कर लें, फिर एक्स प्लस वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 50। तो पहला तो कंस्ट्रेंट ये आ गया। दूसरा क्या है कि अगर हमने स्मॉल एक्स हेक्टेयर ये क्रॉप एक्स लगाया, एक हेक्टेयर में 20 लीटर हर्बिसाइड यूज हो रहा है, तो एक्स हेक्टेयर में कितने लीटर हर्बिसाइड यूज होंगे, 20x हर्बिसाइड यूज होगा। फिर हमने क्या है, स्मॉल वाई हेक्टेयर हमने यूज किया किस में, क्रॉप वाई के लिए, और क्रॉप वाई को लगाने के लिए एक हेक्टेयर में क्या यूज हो रहा है, हर्बिसाइड 10 लीटर। तो स्मॉल वाई हेक्टेयर में कितने हर्बिसाइड होंगे, यूज होंगे 10y लीटर। तो ये हो गया 20x कहाँ से आया, फॉर क्रॉप एक्स। एक्स जो हमने कैपिटल एक्स जो क्रॉप लगाया उसके एक हेक्टेयर में 20 लीटर यूज़ हो रहा है, तो कितने हेक्टेयर लगाया हमने, स्मॉल एक्स हेक्टेयर। तो कितना लीटर हर्बिसाइड यूज़ होगा, 20x। सेम लाइन पे 10y यूज़ होगा किसके लिए, हेक्टेयर ये हर्बिसाइड यूज़ होगा क्रॉप y के लिए। तो इनका सम क्या होना चाहिए, 800 तक जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो 20x प्लस 10y क्या हो गया, लेस देन इज इक्वल्स टू 800। ये दूसरा कंस्टेंट आ गया। इसको हमने सॉल्व करेंगे ना, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये रिलेशन आ जाएगा। फिर क्या होना चाहिए, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। तो कितने कंस्टेंट आए हमारे पास, 3 कंस्टेंट आए। पहला तो ये कंस्टेंट हो गया, ये पहला कंस्टेंट क्या हो गया हमारे पास, ये वाला कंस्टेंट हो गया, ये दूसरा कंस्टेंट ये हो गया, तीसरा कंस्टेंट ये हो गया। तो फिर वही ओल्ड स्टोरी, तीनों का ग्राफ ड्रॉ करो, कर दिया हमने यहाँ पे ग्राफ। फेसेबल रीजन कैसे निकालते ऑलरेडी बताया जा चुका है, ये हो गया हमारा फेसेबल रीजन। ठीक है, अब फेसेबल रीजन हमारा क्लोज्ड है क्या, तो बिल्कुल है। कन्वेक्स पॉलीगन है तो बिल्कुल है। कितने कॉर्नर पॉइंट्स बने, तो ये हो गया पहला कॉर्नर पॉइंट, ये हो गया दूसरा कॉर्नर पॉइंट, ये हो गया तीसरा कॉर्नर पॉइंट, ये हो गया चौथा कॉर्नर पॉइंट। 4 कॉर्नर पॉइंट बने। इन चारों कॉर्नर पॉइंट पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन का वैल्यू हमने निकाल लिया। तो सबसे मैक्सिमम किस पे मिला, 30,20 पर। क्या मिला, 49,500। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि जो कैपिटल एक्स क्रॉप है ना, इसको हमने कितने हेक्टेयर पे लगाया, 30 हेक्टेयर पे। और ये जो कैपिटल वाई क्रॉप है इसको हमने कितने हेक्टेयर पे लगाया, 20 हेक्टेयर पे। तो अगर तुम कैपिटल एक्स क्रॉप को अगर तुम 30 हेक्टेयर पे लगाते हो और कैपिटल वाई को तुम अगर 20 हेक्टेयर पे लगाते हो, तो तुम्हारा मतलब तुम्हारा नहीं, फार्मर का जो प्रॉफिट होगा वो मैक्सिमम होगा। ये तो बहुत ईजी इस टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक है ना, अब ये सब फिजिबल रीजन कैसे है ये ऑलरेडी मैंने बता रखा है, काफ़ी एक्सप्लेन कर रखा है प्रीवियस वीडियो लेक्चर में। अब आ जाओ बच्चों एग्जाम्पल नंबर 8 में, इसको हम क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम, इसी अगर क्वेश्चन आएगा ना ये लीनियर प्रोग्रामिंग से 6 मार्क्स का, तो इसी सब में से आएगा।
मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम पूछ सकता है, ये फिर हमारा एलोकेशन प्रॉब्लम पूछ सकता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब डाइट प्रॉब्लम पूछ सकता है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम पूछ सकता है, और एक मैंने क्या बोला था, फिजिबल रीजन का डेफिनेशन पूछता है, वो भी पूछ सकता है। अब जरा तुम इसको भी ध्यान से देखो, ये देख के नहीं डरना है, ये इतना लंबा लिखा हुआ पता नहीं क्या लिखा है, ये बहुत इजी है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। बात को ध्यान से सुनो। ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मेक्स टू मॉडल्स, ध्यान से पढ़ना है, सुनना है। कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, दो मॉडल्स बनाती है, टू मॉडल्स, ए एंड बी ऑफ ए प्रोडक्ट। कोई एक प्रोडक्ट है, कोई भी एक प्रोडक्ट है, उसके दो मॉडल्स बनाते हैं। जैसे कोई भी प्रोडक्ट होता है ना जनरली, चाहे तुम कोई भी प्रोडक्ट ले लो, फ्रिज, टीवी, कोई भी ले लो, उसके कई सारे प्रोडक्ट नहीं आते हैं, एक ही प्रोडक्ट है, कई सारे मॉडल आते हैं। तो एक कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, दो मॉडल बनाती है, एक मॉडल ए और एक मॉडल बी, किसी एक प्रोडक्ट के। ईच पीस ऑफ मॉडल ए को बनाने के लिए रिक्वायर्स 9 लेबर आवर्स फॉर फैब्रिकेटिंग। ठीक है, अभी ए मॉडल की बात चल रही है। मॉडल ए को बनाने के लिए 9 घंटे चाहिए, 9 घंटे लेबर को काम करना पड़ेगा सिर्फ उसे फैब्रिकेटिंग करने में। 9 घंटे लेबर को काम करना होगा, 9 लेबर आवर्स चाहिए फैब्रिकेटिंग करने के लिए, 1 लेबर आवर चाहिए किसके लिए, फिनिशिंग के लिए। किसको बनाने के लिए, मॉडल ए को बनाने के लिए। ईच पीस ऑफ मॉडल बी को बनाने के लिए चाहिए 12 लेबर आवर्स चाहिए फॉर फैब्रिकेटिंग एंड 1 लेबर आवर्स चाहिए फॉर फिनिशिंग। किसको बनाने के लिए, मॉडल बी को बनाने के लिए। ठीक है, यहां तक आगे बात समझ में। फॉर फैब्रिकेटिंग एंड फिनिशिंग द मैक्सिमम आवर्स अवेलेबल इज 180 एंड 30। फैब्रिकेटिंग के लिए 180 घंटे मैक्सिमम लेबर आवर्स प्रेजेंट है, और फिनिशिंग करने के लिए मैक्सिमम 30 लेबर आवर्स प्रेजेंट है। ठीक है, द कंपनी मेक अ प्रॉफिट ऑफ 8,000 ऑन ईच पीस ऑफ मॉडल ए एंड ₹12,000 ऑन ईच पीस ऑफ मॉडल बी। कंपनी जो है अगर मॉडल ए का एक पीस बनाती है तो उसे कितना प्रॉफिट होता है, 8,000 का। मॉडल बी का अगर वो एक पीस बनाती है तो उसे कितने का प्रॉफिट होता है, 12,000 का। ठीक है, यहां तक आ गई। हाउ मेनी पीस ऑफ मॉडल ए एंड मॉडल बी शुड बी मैन्युफैक्चर्ड पर वीक टू रियलाइज अ मैक्सिमम प्रॉफिट। व्हाट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट पर वीक। ठीक है, एक बार क्वेश्चन फिर से समझते हैं। कोई कंपनी है, वो दो मॉडल बनाती है, एक तो मॉडल ए, दूसरा मॉडल बी, किसी प्रोडक्ट का। मॉडल ए के एक पीस को बनाने के लिए 9 घंटे लेबर आवर चाहिए फैब्रिकेटिंग के लिए, एंड 1 लेबर आवर चाहिए फिनिशिंग के लिए। ठीक है, फिर मॉडल बी के एक पीस को बनाने के लिए 12 लेबर आवर चाहिए फैब्रिकेटिंग के लिए, और 3 लेबर आवर चाहिए फिनिशिंग के लिए। मॉडल बी को बनाने के लिए फॉर फैब्रिकेटिंग के लिए 180 लेबर आवर्स प्रेजेंट है, और फिनिशिंग के लिए 30 लेबर आवर्स प्रेजेंट है। ठीक है, फिर मॉडल ए के एक पीस में कंपनी को 8,000 रुपये का प्रॉफिट होता है, मॉडल बी के एक पीस में कंपनी को 12,000 का प्रॉफिट होता है। तो पूछ रहा है कि बताओ मॉडल ए और मॉडल बी कितने पीस बनाए एक वीक में कि मैक्सिमम प्रॉफिट हो, और बताओ वो मैक्सिमम प्रॉफिट क्या है। सबसे पहले तो पूछ रहा है कि बताओ मॉडल ए और मॉडल बी कितने पीस बनाए कि प्रॉफिट हमारा मैक्सिमम हो। फिर बोला है कि मैक्सिमम प्रॉफिट हो। एक तो हमें बताना होगा कि नंबर ऑफ पीस ऑफ मॉडल ए should be manufactured and number of piece of model B should be manufactured per week to earn maximum profit। फिर बोला है कि मैक्सिमम प्रॉफिट भी बताओ क्या है। अब आ जाओ, हमने मान लिया कि हमने मान लिया कि मॉडल ए हमने कितना बनाया, हमने मान लिया कि हमने एक्स पीस, बात को ध्यान से सुनो, स्मॉल एक्स पीस हमने मॉडल ए बनाया, एंड ए स्मॉल वाई इज द नंबर ऑफ पीस ऑफ मॉडल बी। हमने एक्स पीस, ये एक्स पीस मॉडल ए बनाया और वाई पीस मॉडल बी बनाया। ठीक है, तो एक एक्स पीस बनाया हमने मॉडल ए के एक पीस में कितने का प्रॉफिट है, 8,000 का। तो एक्स पीस में कितने का प्रॉफिट होगा, 8,000 एक्स का। मॉडल वाई के एक पीस में कितने का प्रॉफिट है, 12,000 का। सॉरी, मॉडल बी के एक पीस में कितने का प्रॉफिट है, 12,000 का। तो मॉडल बी के वाई पीस में कितने का प्रॉफिट होगा, 12,000 वाई। इसको ऐड कर देंगे तो ये तो हमारा गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्या आ गया, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इसी हमें प्रॉफिट को तो मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, तो ये हमारा बन गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्या हो गया हमारा, ये
ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। अब कंस्ट्रेंट क्या आ रहा है वो सुनो। मॉडल ए के कितने पीस बनाए हैं, एक्स पीस। एक पीस बनाने में एक पीस बनाने में कितने घंटे का, सिर्फ फैब्रिकेटिंग के लिए अभी बात कर रहे हैं। देखो, एक पीस बनाने के लिए, मॉडल ए के एक पीस को बनाने के लिए 9 लेबर आवर चाहिए फैब्रिकेटिंग के लिए, और मॉडल बी के एक पीस को बनाने के लिए 3 लेबर आवर्स 12 लेबर आवर्स चाहिए फैब्रिकेटिंग के लिए। तो मॉडल ए के कितने पीस बनाए हमने, एक्स पीस। तो मॉडल ए के एक्स पीस को बनाने के लिए फैब्रिकेटिंग को कितने, फैब्रिकेटिंग में कितने लेबर आवर्स लगेंगे, 9x लेबर आवर्स लगेंगे। और मॉडल पी के कितने हमने पीस बनाए हैं, वाई पीस। तो मॉडल बी को फैब्रिकेट करने में कितने लेबर आवर्स लगेंगे, 12y लेबर आवर्स लगेंगे फैब्रिकेटिंग में। सिर्फ अभी फैब्रिकेटिंग की बात कर रहा हूँ, फिनिशिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। मॉडल ए के एक पीस को बनाने के लिए, मॉडल ए के एक पीस को बनाने के लिए, मॉडल ए के सॉरी मॉडल ए के एक पीस को बनाने के लिए, वन पीस के लिए क्या लग रहा है हमारे पास, फैब्रिकेटिंग में क्या लगता है, 9 लेबर आवर्स। कितने पीस हमने बनाए हैं, एक्स पीस बनाए हैं। तो फैब्रिकेटिंग में क्या लगेगा, 9x लेबर आवर्स लगेगा। आ रही बात समझ में। फिर मॉडल बी हमारे पास है, मॉडल बी के एक पीस को फैब्रिकेटिंग में कितने लेबर आवर्स लग रहे हैं, 12 लेबर आवर्स लग रहे हैं। तो हमने कितने बनाए हैं, वाई पीस अगर हमने बनाए तो कितने लेबर आवर्स लगेंगे, 12y लेबर आवर्स लगेंगे, 12y लेबर आवर्स लगेंगे। आ रही मेरी बात समझ में। तो टोटल लेबर आवर्स कितने यूज हो गए फॉर फैब्रिकेटिंग, फॉर बोथ मॉडल ए एंड मॉडल बी, 9x + 12y, 9x + 12y। और ये क्या है हमारे पास, फैब्रिकेटिंग के लिए क्या है, कितने लेबर आवर्स पॉसिबल है, मैक्सिमम 180 है या उससे कम। तो ये हमारा हो गया एक कंस्ट्रेंट आ गया। सेम लाइन पे फिनिशिंग के लिए दूसरा कंस्ट्रेंट आ गया। ये तो हो गई ऑब्वियसली बात, x <0 y <0। अब तुम्हें आता होगा कि फिशेबल रीजन कैसे निकालते हैं। तो ये इसका फिशेबल रीजन हो गया। कितने कॉर्नर पॉइंट हो गए, एक कॉर्नर पॉइंट, 2 3 4 कॉर्नर पॉइंट हो गए। इन चारों कॉर्नर पॉइंट के यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है, ये चारों कॉर्नर पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है। उसके क्रॉसपॉन्डिंग ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ना, उसका वैल्यू निकाल लो। तो एक में आ जाएगा 0, 1,60,000, 1,68,000, 1,20,000। तो मैक्सिमम ये आ गया, ठीक है ना। ये मैक्सिमम आ गया। ये जो फिजिबल रीजन है क्लोज्ड है, इसका मतलब ये मैक्सिमम है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। किस पॉइंट पे मैक्सिमम आया, 12,6 पर। इसका मतलब क्या है, x का वैल्यू हमें क्या मिला 12 और y का वैल्यू हमें क्या मिला 6। इसका मतलब क्या है कि अगर मैन्युफैक्चरर जो कंपनी है वो 12 पीस मॉडल ए बनाए और 6 पीस मॉडल बी बनाए तो उसे मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। कितने पीस मॉडल बनाए, 12 पीस मॉडल ए बनाए एंड 6 पीस मॉडल बी बनाए तो कंपनी को मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। और वो मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा, ये 1,68,000। ये दो ही बात पूछ रहा था ना। एक तो बात पूछ रहा था कि बताओ कितने पीस मॉडल ए और मॉडल बी बनाए कि प्रॉफिट मैक्सिमम हो, और फिर मैक्सिमम प्रॉफिट भी बताओ। तो कितने पीस मॉडल ए बनाए, 12 पीस मॉडल ए बनाए एंड 6 पीस मॉडल बी बनाए तो कंपनी को मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। और वो मैक्सिमम प्रॉफिट क्या है, वो ये है मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है, यही सब बात है। अब आ जाते हैं बच्चों हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज में के क्वेश्चन में। मिसलेनियस में एक डाइट प्रॉब्लम है और एक क्या हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम है, और एक है 3 प्रॉब्लम है, और एक है ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम, जिसको हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है।